आप देख रहे हैं न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान का कार्यक्रम प्रसंगवश। आज चर्चा होगी उस थप्पड़ की जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। कौन है वो शख्स जिसने एसपी को मारा थप्पड़? किसने खुलेआम आईजी और एसपी को चुनौती दे डाली? क्या कानून का डर खत्म हो रहा है या फिर सिस्टम पर उठ रहे हैं बड़े सवाल? नेताजी के बिगड़े बोल आखिर किस ओर कर रहे हैं इशारा? क्या वर्दी पहनने वालों का परिवार नहीं होता? क्या पुलिसकर्मियों के सम्मान और सुरक्षा पर अब गंभीर बहस की जरूरत है? इन तमाम सवालों पर करेंगे पत्रकार रमेश शर्मा बड़ा विश्लेषण, तथ्यों के साथ और बेबाक अंदाज में। देखिए प्रसंगवश न्यूज़ स्केल लाइव पर। प्रसंगवश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम राजनीति से दूर रहेंगे और अन्य सारी घटनाओं से दूर रहेंगे, क्योंकि घटनाएं ऐसी है जो रोज रिपीट होती रहती है। चाहे आप क्राइम की बात कर लो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, सोशल बात कर लो या अन्य किसी मुद्दे पर बात कर लो, लेकिन हमने अब तक सोशल मुद्दे पर बहुत कम बातें की हैं। और आज मैं चाहता हूं कि सोशल मुद्दे पर हम कुछ बात करें जो अलग हट करके बात हो। और वो भी इसलिए मुझे करने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आज मैंने एक बहुत बड़े प्रमुख समाचार पत्र में देखा कि एक माननीय ने अपनी मर्यादा के विपरीत पुलिस वालों पर क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें उनको लेके कही, किस तरह के उनको और सार्वजनिक रूप से मैं भी आपके सामने अगर कोई सार्वजनिक रूप से बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप मुझे बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय ने केवल इसलिए कि पुलिस की आज स्थिति क्या है आपको मैं बताऊं। पुलिस करे तो भी मरेगी, नहीं करे तो भी मरेगी। पुलिस ने किसी माननीय के चहेते को पकड़ लिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो माननीय उस अधिकारी को किसी न किसी तरह से भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो दूसरी पार्टी कहेगी कि नहीं वो तो माननीय का मिलने वाला था, इसलिए पुलिस ने उसको या पुलिस को कुछ भी आरोप लगा देगी। यानी कि पुलिस को आरोप से तो घिरा रहना ही है। और ऐसा ही कुछ हुआ, बड़ी सादड़ी है राजस्थान में। वहाँ डोंगला थाना है, डोंगला थाना में थानेदार शैतान सिंह और 2 कांस्टेबल में बताया जाता है कि माननीय के किसी मिलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी, उसको लेकर के काफी कुछ हंगामा हुआ। मंत्री जी खुद पहुंच गए वहां। मंत्री जी ने उनको थाने पर बुला करके उनको, जैसा कि प्रमुख समाचार पत्र कह रहा है, उनको ऐसे शब्दों से सुशोभित किया, यानी उन्हें ऐसे अश्लील शब्दों से सुशोभित किया जिसने अखबार में डॉट करके उन बातों को छुपाया। अब वो कौन सी बातें हो सकती है ये तो समझने की बात है, क्योंकि अखबार में ऐसी बात तो लिख नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह कि क्या आज पुलिसकर्मी हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो या कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, बाबू हो, बड़ा बाबू हो, कुछ भी हो, क्या उनके समाज में उनकी इज्जत नहीं होती? क्या कोई आदमी जान के, अगर कोई आदमी जान के गलती कर रहा है तो आपके पास तो कानून बनाए हुए हैं ना, कानून से उनको सजा दो ना। आप जबान से क्यों प्रताड़ित करते हैं उनके? उसके भी परिवार है, उसके भी बेटे भी है, बहू भी है, बड़ा है, तो अगर कोई भी अधिकारी है, बड़ा है उम्र में, तो उसके कई सगे संबंधी भी हैं। उनकी क्या पीड़ा होती होगी अगर उनके किसी रिश्तेदार के साथ में ऐसी बात होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनको सोचना चाहिए वो पता नहीं किस मद में रहते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं। बात इनकी नहीं। मुझे ध्यान है कि एक बार केकड़ी के जब विधायक हुआ करते थे तो अजमेर में एसपी साहब मीटिंग दे रहे थे, तो एसपी साहब को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। एक विधायक ने ब्यावर के जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने अजमेर में ट्रैफिक कर्मचारी को झापड़ मारा था उनको। ऐसी घटनाएं के कई उदाहरण होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आज नेताओं को इसलिए चुना जाता है कि उन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? उनको काम करने की मोहलत नहीं मिलेगी उनको। और ये बात राजस्थान की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने अब छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ कि एक कांग्रेस के किसी जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया, जिसमें बताया जाता है कि झूठा मुकदमा था और भाजपा के किसी नेता के कहने से मुकदमा दर्ज किया, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस सूरजपुर में 3 दिन तक धरने पर बैठी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के जिस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी तरह का मुकदमा भाजपा के एक जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ भी दर्ज हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने दबाव डाला कि ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा वो जिला उपाध्यक्ष ने लड़ा तो वहां किया। बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं भूपेंद्र बघेल, उन्होंने सरेआम माइक पर, मतलब जब मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि थानेदार, एसपी और आईजी सुन लें कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो उस समय हम आपको भूलेंगे नहीं। यानी कि वो डराने धमकाने की बात थी। यानी कि थानेदार, आईजी और एसपी इस बात से डरे कि अगर ये सरकार में आ गए तो हमारे खिलाफ क्या करेंगे। तो ये कहने की बात यह है कुल मिला के मुद्दा कि इस तरह की बातें करना कहाँ तक शोभाजनक है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी की खुद की व्यक्तिगत इज्जत नहीं होती है, उसके परिवार को पीड़ा नहीं होती है इस तरह की बातें सुन के। अब राजस्थान की वापस बात कर लूं, कुछ समय पहले ले जाता हूं आपको। कोटा में आईजी थे रवि गौड़, वहां कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने रवि गौड़ ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी किसी बात को लेकर के। तो माननीय गोविंद सिंह जी डोटासा वहां गए थे। डोटासा साहब ने वहां आम सभा में कहा कि आईजी साहब आप तो ऐसा कर देंगे कि आप घुटने पर खड़े भी नहीं हो सकते। अब आप देखिए, आज आईपीएस बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, आईएएस बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। और आईएएस आईपीएस की बात क्यों करते हो आप? पटवारी के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, शिक्षक के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है। मतलब वो कुल मिलाकर के अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर वो अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं। लेकिन नेता लोग उनको किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, इस बात पर प्रसंज्ञान देने की आवश्यकता है कि न्यायालय को खुद को इस मामले पर प्रसंज्ञान देना चाहिए कि आप अगर कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है, उसने कोई गलती की है, कानून के खिलाफ कार्रवाई की, तो आप उसके साथ कानून के साथ में लड़ो ना। आप शब्दों के बाण से क्यों लड़ते हो? आप उससे शब्दों के बाण से केवल उनको डराने धमकाने के लिए हैं। और डराने धमकाने के लिए अब उसमें भी क्या होता है कि चित्तौड़ में ही एक बार एक सीआई के साथ भी ऐसा हुआ था, एमएलए ने जब किया था। एक थानेदार की मुझे ध्यान है, वो थानेदार अभी अजमेर जिले में ही तैनात है। अजमेर जिला के अब तो बिहार जिले में तैनात है। एक एसपी साहब के बच्चे को अजमेर में किसी लड़की के साथ में कार में घूमते हुए देखा था। तो उन्होंने उस समय में दोनों लड़के लड़कियों को उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसमें कार्रवाई करने के बाद में उन पर काफी दबाव पड़ा, लेकिन वो दबाव में नहीं आई और उन्होंने पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आज भी ऐसे अधिकारी को आज बहादुर अधिकारी के रूप में देखा जाता है। लेकिन कर्मचारी करे क्या? कर्मचारी को डरना इसलिए पड़ता है कि सस्पेंड करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक हंसी मजाक जैसी बातें हो गई है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के कहने की गर्ज ये है कि आप नेताजी माननीय, आप ये सोचिए कि आपको अगर कोई सार्वजनिक रूप से कह रहा है तो आपको कैसा लगेगा। इसी बात को आप ध्यान में रख करके और इसी तरह का व्यवहार कीजिए, ताकि आप परिवार के सदस्य हैं। अगर वो पुलिस का मुखिया है तो पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं उसके मुखिया, सहायता संस्था के अगर कोई नेता है मंत्री है तो वो उनके कर्मचारी, उनके परिवार के मुखिया है। अब उनको समझाया भी जा सकता है, लेकिन गाली गलौज करना, और वो भी इस तरह की गाली गलौज करना जो अखबार छापने में छाप नहीं सका, तो कुल मिलाकर के इस तरह की बात है। प्रसंग में आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।